अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। हम स्टार्ट ले रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का। वेरी फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में, स्टैटिक्स में, बहुत से ब्रांचेस ऑफ साइंस में हम इसको स्टडी करते हैं, मैट्रिसेस को और उनके डिटर्मिनेंट्स को। और मैट्रिसेस स्पेशली कंप्यूटर साइंस में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और मैट्रिसेस का आइडिया हमें दिया था आर्थर केले ने, जो इंग्लिश मैथमेटिशियन है, ठीक है। और फर्स्टली उसने अपनी बुक थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में ये बात सामने लाई थी कि हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं हम उनको बहुत वाइड लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली मैट्रिसेस हैं क्या, 1858 में ये बुक उसने इन्वेंट की थी, डेवलप की थी। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको बेसिकली एक दो चीज़ें बताई हैं कि आर्थर केले ने हमें आइडिया दिया था एंड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस बुक के अंदर आइडिया दिया था, 1858 में दिया था। ये सब आपके पास बेसिक MCQs आ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ। तो अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। एक रेक्टेंगुलर अरे है, रेक्टेंगल हम बोलते हैं जिसमें हमारे पास लेंथ और विथ इक्वल ना हो। मतलब एक शेप हम बनाते हैं, उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। उस शेप को हम यूँ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल, मतलब एक स्पेसिफिक, लाइक इसका एक, इसके अंदर एक रिजेम्बलेंस होती है कि हमारे पास जितनी लेंथ यहाँ पे है उतनी लेंथ यहाँ पे है, जितनी लेंथ यहाँ पे है उतनी लेंथ यहाँ पे है। ये एक रिजेम्बलेंस है हमारे पास, जिसकी वजह से उन्होंने बेसिकली ये टर्म यूज़ की हुई है, रेक्टेंगुलर अरे। अरे बनावट को बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स के कलेक्शन लेके हम एक चीज़ फॉर्म करते हैं जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और रियल नंबर हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन सारे नंबर्स हैं, जिसमें माइनस के नंबर्स भी आ सकते हैं, डिवाइड वाले भी आ सकते हैं। कुछ स्पेसिफिकली नंबर्स उन्होंने लिए हैं 1 3 4 7 2 0। उन्होंने इनको अरेंज करके आपको दिखाया हुआ है कि इस तरीके से हम इनको अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर अरे में, एंड देन ब्रैकेट्स में हम इनको बंद कर देते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन हमारे पास आती है, दिस इज़ नाउन एज मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आपके पास उन्होंने ये दो एग्जांपल्स भी आपको बता दी हुई हैं और ये आपके पास बेसिकली डेफिनेशन है। यहाँ से यहाँ तक आपने इसको लर्न करना होता है। नेक्स्ट आपके पास है रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आपके पास जब एक मैट्रिक्स गिवन है, ये उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में अरेंज है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल वे में हम एंट्रीज़ को लिखते हैं, ये जो अंदर हमारे पास सारे नंबर्स गिवन है ना, रियल नंबर्स, इनको हम एंट्रीज या एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखे गए हैं उनको हम बोलते हैं रोज़। और यहाँ पे जो आपके पास कॉलम्स की फॉर्म है, मतलब जो वर्टिकल फॉर्म में है 1 3 2 2 5 1, इस फॉर्म में इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। इसी चीज़ को नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि हमारे पास मैट्रिक्स बी के अंदर 2 0 3 3 1 2 5 -1 एंड 1, ये आपके पास कॉलम्स हैं। उन्हें जस्ट उनको साथ नॉमिनेट भी कर दिया बस C1 C2 C3। स्टूडेंट्स, अब हम रोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं M के साथ एंड कॉलम्स को N के साथ। तो ये बात आपने सबसे पहले अपने माइंड में रखनी है। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक सपोज मैट्रिक्स है 2 3 5 7 9 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो रोज़ कितनी है, R1 एक रो, R2 इज़ द सेकेंड रो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ, C1 पहला कॉलम, C2 सेकेंड कॉलम एंड दिस इज़ द C3। मतलब ये वर्टिकल वे में है, ये हमारे पास कॉलम आ गया, ये हॉरिजॉन्टल वे में है, ये रोज़ आ गया। लर्न करने का एक आसान तरीन मेथड है कि आपके स्कूल में जब असेंबली आपकी करवाई जाती है आपकी क्लास की, तो वहाँ पे आपकी जो लाइंस हैं वो कॉलम वाइज अरेंज होती हैं। ये बात अपने अपने माइंड में रखनी है, यहाँ से आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। आपकी टीचर यहाँ फ्रंट पे खड़ी हैं, आपकी लाइंस यूँ अरेंज की जा रही हैं, तो ये बेसिकली सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रोज़ को M के साथ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को N के साथ। तो जब हमने बताना हो कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका साइज़ चेक करने के लिए नॉमिनेशन ये है, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये है M/N।
इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितनी है। यहाँ से हमें किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर का पता चलता है। तो अगर मैं इसी मैट्रिक्स को लेके बात करूँ, लाइक इसको मैं नेम दे देती हूँ ए का, और ये बात आपने माइंड में रखनी है कि मैट्रिक्स का नेम हमेशा कैपिटल लेटर्स में आएगा। एंट्रीज स्मॉल हो सकती हैं, एलिमेंट्स जो अंदर हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स की जगह पे अगर हम वेरिएबल्स ABC लिखते हैं वो स्मॉल हो सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 3, आपने देख ली हैं। तो जब हम ऑर्डर लिखेंगे ऑफ मैट्रिक्स ए तो आपका क्या आएगा 2/3। अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हों और उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, लाइक दो मैट्रिक्स हैं ऑर्डर ए एंड ऑर्डर बी, मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी थे और ऑर्डर ए एंड ऑर्डर बी आपके पास सेम है, इक्वल मैट्रिक्स के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। इक्वल मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी आपके पास बिल्कुल सेम हो, सबसे पहली चीज़। और इसके अंदर सिर्फ एक एडिशनल चीज़ आपके पास आएगी कि जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज़ हैं, मतलब आपके पास ये मैट्रिक्स है ए वाला, इसमें एंट्रीज थी ABC एंड D, तो आपके पास जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर भी सारी एंट्रीज सेम एज इट इज़ होनी चाहिए। आप अगर अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि अगर हमारे पास कोई दो तरह के मैट्रिसेस आ जाते हैं और हमें कहा जाता है कि चेक करो क्या ये सेम है या नहीं, तो उसके लिए आसान मेथड है, आप कह दो B+0 D+0, मतलब B में ज़ीरो ऐड करने से D में ज़ीरो ऐड करने से कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, तो ये हमारे पास B+0 B ही बन जाएगा, D+0 D ही बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर भी सेम है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, यहाँ भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम इक्वल मैट्रिक्स बन रहे हैं क्योंकि इनका ऑर्डर भी 2/2 दोनों का है और एलिमेंट भी सारे के सारे सेम है। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। तो स्टूडेंट्स बुक में भी उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास सपोज लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस हैं, ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी and denoted by A is equal to B if and only if order of A is equal to order of B, पहली चीज़। सेकेंडली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है कि फॉर द वेरी फर्स्ट एंट्री, पहले एलिमेंट के लिए, मतलब पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट सेम हो, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट दोनों का सेम है। 2+1 करेंगे तो 3 ही आएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। अब देखिए सारी एंट्रीज सेम है, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपके पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे आसान तरीन टास्क होगा। हम सबसे पहले देख लेते हैं अपने मैट्रिक्स ए को। आपके मैट्रिक्स ए में है कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स, ये हमें देखना है। तो ऑर्डर ए के लिए 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो हम यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू 2। आपके पास 2 रोज़ हैं। सिमिलरली आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास, ये भी 2 हैं। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2/2। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप इसके लिए भी कह सकते हैं 2/2 एंड इसके लिए आप कहेंगे 2/1। 2 रोज़ हैं, सॉरी 1 रो है आपके पास एंड 2 कॉलम्स हैं आपके पास, तो 1/2। इसके लिए आपके पास कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं 1, एंड यहाँ पे आपके पास 3 रोज़ 2 कॉलम्स 3/2। यहाँ पे आपके पास एक ही रो है, एक ही कॉलम है 1/1। यहाँ पे आपके पास 3 रोज़ हैं एंड 3 ही कॉलम्स हैं, तो 3/3। एंड नेक्स्ट एज के लिए आपके पास 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास मैट्रिसेस डिफरेंट गिवन है। उन्होंने कहा है इनमें से देखें कौन कौन से इक्वल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू 5 - 2 अगर हम देखें तो ये भी 3 आता है, तो ए और सी इक्वल नहीं हो जाएगा।
इसी तरह देखें बी वाला है आपके पास 3 और 5। अब इस तरह का अगर हम देखें तो 5 और 3 आ रहा है, लेकिन हमने कहा है कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। 3 तो इधर भी 3 होना चाहिए, नहीं है, ये इनकी पोजीशन चेंज है तो ये इक्वल नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये आई वाला मैट्रिक्स मिल रहा है जिसमें 3 की जगह पे 3 है, 3 + 2 5 बनता है, यहाँ भी 5 है, तो ये बी और आई इक्वल है। मीन्स ए इज़ इक्वल टू सी, बी इज़ इक्वल टू आई। ये आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ करवाया था, बिल्कुल इसी तरह ये जस्ट पैटर्न है, इसको फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सब पार्ट्स करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट आपने ये लिख देना है कि ए सी के इक्वल है, बी आई के इक्वल है, एंड सिमिलरली आपने बाकी देख लेना है। आपके पास 2 और 6 है। अब ये दोनों तो मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहे हैं सेम है, लेकिन 2 और 6 किसके इक्वल होगा? 3 - 1 2, 3 + 3 6, तो ये दोनों वैल्यू सेम ही हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं F इज़ इक्वल टू G एंड E इज़ इक्वल टू H। F इज़ इक्वल टू G एंड E इज़ इक्वल टू H। ओके, देन अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ रहा है J। 2 + 2 4 सेम है, 2 - 2 सेम है, 0 आ जाएगा। 2 + 4 सेम है, 6 आ जाएगा। 2 + 0 सेम है, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास E H एंड J सब इक्वल है। तो E और H तो हमने इक्वल कह दिए हैं, उनके ही नेक्स्ट हम J लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे, और उसके साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस को भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त और इसकी अच्छे से कीजिए प्रैक्टिस। फ़ी अमानिल्लाह।